आप लोगों ने कहीं ना कहीं हिंदी के मुहावरों में ये कहावतें तो सुनी ही होंगी कि अंधों में काना राजा, नहीं है ना। तो ये सब तुमको पता है क्यों पढ़ाई जाती थी? ये सब हमारे स्कूल में इसलिए पढ़ाई जाती थी क्योंकि हमको याद रहे कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, समझ रहे हो। अगर तुम लोग मूर्खों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं लोग तुम्हें भी मूर्ख समझेंगे। पर ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें भाई, ये सारी कहावत है, एक इंसान ने आज प्रूव भी कर दी और उसका नाम है मैक्सटन। तो हाय गाइस, माय नेम इज अपूर्व मिश्रा और आज हम लोग कुछ घोड़ुओं की बात करने वाले हैं जो कि है मैक्सटन। और कॉन्ट्रास्ट समझा देता हूँ रचित्रो ने एक अभी 3 दिन पहले स्ट्रीम की थी दारू वाली। ये सारे क्रिएटर्स भाई एक कंटेंट क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं, इनकी जॉब रहती है एज अ इन्फ्लुएंसर। ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये हम लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ लार्ज फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया व्हिच इन्फ्लुएंस देयर ओपिनियन टू पब्लिक। आपको अपने ओपिनियन शेयर करने होते हैं, यही एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है। उसके पास इतनी पावर है भाई, ऐसा मैच्योर वे में उन लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बट ये लोग क्या सिखा रहे हैं भाई अपनी ऑडियंस को। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इन लोगों की ऑडियंस तुम लोगों को पता है कितने साल की है? इन लोगों की ऑडियंस होगी भाई 13 साल से 17 साल के बीच में। और ये 13 साल से 17 साल के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं भाई? दारू पीना, समझ रहे हो। और ये सारी चीजें तो मेरे को बात नहीं करनी, ऐसा कॉन्टेस्ट में आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें कहाँ से शुरुआत हुई और मैंने ये सारी चीजें देखी कहाँ से। तो मैक्सटन एक इंसान है whose identity is a man who is slapped by एल्विश यादव। मैक्सटन वो है भाई जिसने चाटा खाया था एल्विश यादव से 1.5 साल पहले। अब उसको कुछ मिल नहीं रहा है, अब उसका फिर से डाउनफॉल चालू हो चुका है, इसलिए उसने चालू किया है फिर से लोग पड़ी लकड़ियों को उठाना। वो वाला मीम सुना है ना, ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ, वही वाला सीन, समझ रहे हो। ये सबसे भी मुझे क्या दिक्कत थी, फिर मैंने जब मैक्सटन के बारे में रिसर्च की तो मेरे को दिखता है कि इसने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई जो थी फ्रॉड के नाम से। और कि एक इंसान किसके बारे में वीडियो बना रहा है, कौन इंसान वीडियो बना रहा है, वो मैटर बहुत ज्यादा करता है। पहली चीज तो ठीक है, मैक्सटन के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। मैक्सटन को हमारे बुंदेलखंड में एक शब्द दिया जाता है एज अ कुटेला। ये कुटेला है भाई सोशल मीडिया के, जो कुटते हैं फिर उनका कंटेंट निकलता है भाई। उनका कंटेंट ही यही है, उनकी पब्लिक यही लाइक करती है, यही चीजें उनको देखना पसंद है, उनकी ऑडियंस को। ये कुटे फिर मजा आएगा। और इनकेस अगर आप ज्यादा कुट गए तो फिर आप मेंशन करेंगे ट्विटर पे दिल्ली पुलिस को। उसका थंबनेल का टाइटल था फ्रॉड करके और बोलता है बागेश्वर धाम के बारे में कि पीएम मिलने क्यों आ रहे हैं, ये मिलने क्यों आ रहे हैं उससे। उस घोड़ू को ये भी नहीं पता है कि क्यों ही आए थे मोदी जी बागेश्वर धाम। वहां पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है बहुत बड़ा, आज से 3-4 साल बाद बन जाएगा। उसकी स्थापना करने मोदी जी आए थे वहां पर और इस घोड़ू को लग रहा है कि बागेश्वर धाम से मिलने आए थे। वाह यार। और भाई मैक्सटन तो शुरुआत से नमक हराम रहा है, जिसका खाता था भाई उसकी थाली में छेद करता था। अभी तुम लोगों को स्ट्रीम से तो पता चल ही गया होगा। और फिर बाद में बोलेगा इट्स हर चॉइस भाई। ओ इट्स हर चॉइस नहीं, इट्स हिज चॉइस। बाकी उसकी जैसी हरकतें है तो वो पूरा हरी भाई। मैं तो कहता हूँ भाई इस मैक्सटन पे इतनी खुन्नस आती है ना कि भाई कहीं दिख जाए इसको तो मारो भाई, इसको छोड़ो नहीं, इसको सिर्फ मारो, दबाओ, इस पे फेंक कर मारो, एकदम ऐसे घल्ले चाहिए इस पे। ये सबसे बड़ा पता क्या है, नमक हराम उनको कहते हैं जो दोगले होते हैं, अपने लोगों के सगे नहीं होते हैं। जिसने इस बंदे को उठाया भाई, अभिषेक मल्हान भाई, एक ये फुकरा इंसान जिनने अपनी वीडियो में मैक्सटन को लाया भाई। उसके वजह से फिर मैक्सटन ने अपना काम चालू किया, वीडियोस बनाई। एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी के टाइम पे फुकरा इंसान इसके लिए खड़ा हुआ था, समझ में आ रहा है तुम्हें। और फिर सो कॉल्ड पापा जी को भी आज पापा जी की भी अपने ऐसी तैसी कर दी भाई अभिषेक मल्हान की। तो फिर तो और लोगों से तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। इंसान कैसी तैसी अपने एक दूसरे को ज्ञान देते हैं कि किसमें कितने, प्रेमानंद गुरुजी में कितना ज्ञान है और बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाले गुरुजी में कितना ज्ञान है। तो सबसे पहले तो इसको बोलने की तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। तू मैं करके भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में वीडियो बना रहा है भाई। इस पे एक स्ट्राइक गल गई ना तो इसके खानदान वाले ना रोते घूमेंगे कि भाई मेरे भाई ज्ञान के बारे में कंपेयर कर रहा हूँ भाई। इन दोनों में कोई कंपेरिजन है ही नहीं। प्रेमानंद गुरुजी अपनी जगह सही है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी जगह सही है भाई। ये दोनों एक ही चीज तो बता रहे हैं, सपोर्ट योर सनातन धर्म भाई। और तुम जैसे लोग मैक्सटन, तुम जैसे लोग पता क्या करते हो, तुम जैसे लोग सनातन धर्म को भाई गिराते हो। मैं भाई पता ये सोचता हूँ कि इन जैसे बेवकूफ लोगों को सनातन धर्म एक्सेप्ट कैसे करता है भाई, समझ रहे हो तुम। कॉन्ट्रास्ट किसी का चल रहा है पॉडकास्ट में, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरी चीजें दूसरे हिसाब से चीजें बता रहे हैं और ये दूसरे हिसाब से चीजों को ऐड कर रहा है भाई। कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी, क्योंकि 14 मिनट की वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, पैसा चाहिए, बस इसके लिए नाम चाहिए। एक अच्छा नाम लगा दूंगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, गलत बोल दूंगा, फ्रॉड
उनको ठहरा दूंगा। कंटेंट ही कंटेंट है, व्यूज ही व्यूज है भाई, सिर्फ चीजें हो रही है व्यूज के लिए। कल के दिन मैं भी वीडियोस बना दूं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के, व्यूज तो मेरे को भी अच्छे खासे आ जाएंगे, लेकिन भाई ऑडियंस क्या समझेगी भाई? जो तुमको मैक्सिमम एक बात, जो तुमको फॉलो करते हैं, जो तुम्हारे कोर कम्युनिटी है, वैसे मुझे लगता नहीं तुम्हारी कोई कोर ऑडियंस होगी, कल्ट ऑडियंस होगी, बट फिर भी मान लो अगर 10 लोग भी तेरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो क्या तुमको लगता है कि तुम सही इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को? इस घोड़ू को भाई स्ट्रीम पर दारू पीनी है और फिर कंपैरिजन निकाल रहा है भाई प्रेमानंद महाराज जी का और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। मतलब समझ रहे हो तुम? मैं तुम्हें सीरियसली बताऊं गाइस, मुझे पता है भाई बहुत कम लोग देखेंगे, बट फिर भी बता रहा हूँ, शर्म आती है कि ऐसे लोगों को भी सनातन धर्म एक्सेप्ट करता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं सीरियसली, आप लोग समझो नहीं समझो, लेकिन बहुत पुण्य के बाद ये धर्म मिलता है। समझ में आ रहा है? मैं किसी धर्म को गलत नहीं ठहरा रहा, बस अपने धर्म की बात कर रहा हूँ कि ये धर्म बहुत पुण्य के बाद मिलता है, और ऐसे लोग इनको गिराते सिर्फ एक छोटे से फेम के लिए। इस चीज को समझो, ठीक है? मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा, मेरे जैसे कंटेंट बनाने वाले कम है, बट कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें गलत बात है नहीं है। सबको देखना क्या है? फ्रॉड ही तो देखना है। अगर ये तुमने लिख दिया बागेश्वर धाम फ्रॉड है, बाकी भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम ऑडियंस हो भाई, तुम्हारे ऊपर है कि किसको उठाना है, किसको गिराना है भाई, ठीक है? ये चीज तुमको पता लगानी पड़ेगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे तो आपको कोई भी कुछ भी बोल के जाएगा और आप उसकी बातों में आ जाओगे। पहले एक टाइम था जो भाई चीजें अच्छी स्प्रेड हुआ करती थी, बट अब पता चल गया है, तो भाई तुम लोग खुद देखो यार क्या चीजें सही है क्या गलत है, और ऐसे लोगों को सपोर्ट ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम अगर एक बढ़ावा दोगे ना ऐसे लोगों को, तो ये लोग 10 गुना ज्यादा चीजें बोलेंगे, और कहीं ना कहीं छोटे रूप में ये सारी चीजें हो रही हैं, और आगे अगर तुम ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो ये सारी चीजें बहुत बड़े रूप में हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों तो ना ही सपोर्ट करो जो 13-13 साल के बच्चों को दारू पीना सिखाएं, ठीक है? स्ट्रीम पर बैठ के 10,000 लोग देख रहे हैं और सामने दारू पी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दारू पीना गलत है भाई, तुम्हारी लाइफ, तुमको जो करना है करो भाई, बस मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस मत करो। ये भाई स्ट्रीम करना ही बहुत बेकार आइडिया था सबसे पहली बात, और फिर ये सारी चीजें हुई उसके बाद भाई मुझे ज्यादा बात नहीं करनी यार इसके ऊपर, तुम लोग समझते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी दैट इज इट गाइस, माय नेम इज अपूर्व मिश्रा, भाई जय श्री राम।